युग को और काल को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब से मानव पैदा हुआ है या जब मानव संस्कृति प्रारंभ हुई है, तो जहाँ मानव होगा वहाँ समस्या होगा, जहाँ जीवन होगा वहाँ समस्या होगा। हम कोई भी युग ले लें, चाहे द्वापर युग ले लें, चाहे त्रेता युग ले लें, चाहे सतयुग ले लें, हर युग में मानवीय कमजोरियाँ रही है और मानवीय समस्याएं रही है। और कलयुग में तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने हैं। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग में नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है, कि हम अशांति को यदि समाप्त करना चाहते हैं तो इसका मूल कारण क्या है, उसकी हमको खोज करना पड़ेगा। हमारी अशांति का कारण क्या है? परिस्थिति जन्य अशांति होती है, स्वभावजन्य अशांति होती है, और आर्थिक अभाव के कारण भी अशांति होती है। अशांति के कई कारण हो सकते हैं। तो जो कारण है हमें उस कारण की खोज करना होगा और फिर उस समस्या का समाधान करना होगा। तो समस्या किस प्रकार की? जैसे आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या के लिए आदमी को मेहनत पुरुषार्थ करना होगा और साथ में भगवान का नाम भी लेना होगा। स्वभाव जनित समस्या है तो आदमी को थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा और उसके भीतर में प्रेम, मैत्री का भाव, करुणा का भाव उसको लाना होगा। यदि स्वयं को शांत रहना है तो गुस्सा तो कभी भी कर सकते हो, गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्षमा करना सबसे बड़ी बात है। यदि क्षमा का गुण हमारे भीतर में आ जाए तो शांति अपने आप मिल जाएगी। तो स्वभाव को बदलना, और स्वभाव को कैसे बदलेंगे? कि आप आत्मा का ध्यान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे, मानसिक नाम जप का उपयोग करेंगे। जितना ज़्यादा नाम भगवान का लेंगे उतना ही मन को शांति मिलेगी। हमारे भीतर में विचारों का प्रवाह चलता रहता है, मन भटकता रहता है। तो उस मन को और विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए सतत हमारे भीतर में नाम जप चलते रहना चाहिए, जिससे वो विचारों का जो प्रवाह है उसमें अवरोध आ जाता है, ब्रेक लग जाता है और वापस व्यक्ति अपने आत्मा में अवस्थित हो सकता है। तो किस परिस्थिति जन्य समस्या होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आदमी अशांत हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि जो समस्याएं आ रही है वो हमारे कर्म जनित समस्याएं, हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसा ही होगा। तो हम प्रारब्ध को शांतिपूर्वक सह करके भोग सकते हैं, तो हमारे भीतर में शांति आ सकती है और हमारा अच्छा हो सकता है। तो आदमी को पहले तो सहन करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ है भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा और जो होगा वह अच्छा ही होगा। बीत गई सो बात गई और बीती ताई विसार रे आगे की सुधीले। तो जो बीत चुका है ना उसको तो आदमी को भूल जाना चाहिए। अब आगे हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं, तो बार बार सकारात्मक विचार, यथार्थ विचार का चिंतन यदि आदमी करता है और सत्संगत करता रहता है। कलयुग में सत्संगत का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संगत से आदमी सुख को प्राप्त करता है। तो सत्संगत भी आदमी निरंतर करता रहे तो मेरा विश्वास है कि हम नाम जप का प्रयोग करें, सत्संग का प्रयोग करें, थोड़ा अच्छे साहित्य, अच्छी पुस्तकों का पढ़ने का अभ्यास करें और अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करें, तो आदमी शांतिपूर्वक अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकता है। लेकिन गुरुदेव, पहले आज से 20-30 साल पीछे जाते हैं हम लोग, जो संस्कार और संस्कृति हमारे अंदर थी वो आज के बच्चों के अंदर नहीं है। उसका मूल कारण शायद यही है कि हम लोग बच्चों को लेकर नहीं आते। यही कारण है कि अभी हम लोग आए हैं लेकिन हम बच्चों को साथ नहीं